गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष। आज बेटा जी हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है दैट कि जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, जब हम मैटर की एक स्टेट को हीट करते हैं तो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चल कर के क्या होता है देखते हैं ज़रा। आओ देखो, पहले बात ये है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट करेंगे मतलब एक तरीके से हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा और वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे यानी कि उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से होता है हमारा, जब हम आइस क्यूब को हीट करते हैं, हमारे पास ये आइस क्यूब थे, जब हमने इनको हीट देना स्टार्ट करा तो ये मेल्ट होकर के कन्वर्ट हो गए लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जो हमने लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करा तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में। ये हमारा है लिक्विड, ये हमारा है वाटर वेपर। What is water vapor? The amount of water present in the gaseous state is known as water vapor. तो जब हम आइस को हमने हीट करा तो वो कन्वर्ट हो गया हमारा लिक्विड में, और जब हमने लिक्विड को भैया हीट करा तो कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर या गैसियस स्टेट। ठीक है, तो जब हम ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आइस सॉलिड होती है भैया और वाटर ये लिक्विड होता है और ये हमारा गैस होता है, तो सॉलिड को लिक्विड में करने वाले प्रोसेस को इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग क्या होता है, जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जो लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज बॉइलिंग। इसको बोलते हैं बॉइलिंग। आगे देखो, ये उसका प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्या कर सकते हैं वो देखो, आइस क्यूब से बना था हमारा लिक्विड, ये हमारा बन गया लिक्विड से बना था हमारा वाटर वेपर गैसियस स्टेट। तो अगर हमें वाटर वेपर गैसियस स्टेट को अगर हम इस गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन। एंड जब आप लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, आइस में। ओके, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, आओ अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे समझते हैं। एक चीज़ और होती है, काफ़ी सारे सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे भैया हमारा कोई सॉलिड है तो वो डायरेक्टली करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो है हमारा कैम्फर। इसको जो हमारा कैम्फर होता है वो डायरेक्टली जो है वो हमारा सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो सॉलिड से गैस को जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। जो हमारा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है स्टेट, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। तो व्हाट इज़ सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, इट्स नोन एज सब्लिमेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो 1 दबाएं, समझ में नहीं आई तो 2 दबाएं। ठीक है, अब अगर हम चाहें
तो ये जो गैसियस स्टेट होती है ये वाली, अगर हम चाहें तो ये जो हमारी गैसियस स्टेट है हम इसको डायरेक्टली भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी गैसियस स्टेट है हम इसको डायरेक्टली भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस गैसियस स्टेट को हम डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसको बोलते हैं डिपोजिशन। दैट इज़ नोन एज डिपोजिशन। दैट इज़ नोन एज डिपोजिशन। सो इतना ही है हमारे वीडियो में आज, जो कि हमने देखा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये अलग अलग चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हैं जो कि एनर्जी सप्लाई देने पर चेंज होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, आप उस पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आप इसी तरीके से मुझसे यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बट अगर आप पर्सनलाइज्ड स्टडी करना चाहते हो, दैट आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, आपको पर्सनलाइज्ड स्टडी करनी है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आप कांटेक्ट नंबर पर जा कर के ले सकते हो। थैंक यू।